अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सामा फारूक है और आप देख रहे हैं ईकॉम टाउन। आज की इस वीडियो में हमारी जो एसईओ की सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे। और मेन जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आज हम लोग अपना पहला ब्लॉग जो है वो अपना पोस्ट करेंगे या फिर देखेंगे हमने पहला ब्लॉग कैसे जो है वो राइट करना है अपनी वेबसाइट के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को एक सिनेरियो बेस्ड चलते हैं चीज़ों को लेकर। पहले सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ब्लॉग होता क्या है और वो लोग क्यों लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इंडियोर की एक वेबसाइट लेता हूँ एग्जांपल के फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ पर मैं आया, मैंने इसकी एक वेबसाइट पकड़ी। और अब मुझे क्या चीज़ चाहिए है, मुझे यहाँ पर वेबसाइट लोड हो जाए जी। ये ले, ये देख रहे हैं आप स्ट्रीम लेफ्ट बॉटम साइड पे ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। हर वेबसाइट जो है जो अपनी एसईओ कर रही होती है वो ब्लॉग लाजम लिखती है। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने मेक श्योर करना है कि हम लोग भी यहाँ पर अपने ब्लॉग्स लिख रहे हो। बस आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और रीज़न क्या है जी ब्लॉग लिखने की, इज़ दैट वी नीड रैंकिंग, वी नीड हमारी रैंकिंग हो। और हम चाहते हैं कि हम लोग जो है वो अपनी जो है हमारी जो वेबसाइट है वो रैंक हो रही हो, हमें सेल्स आए या विजिबिलिटी मिले, वट एवर। ये हमारे दो से तीन पर्पजेज हो सकते हैं, इसके अलावा और की पर्पज हमारा ब्लॉग लिखने का नहीं होता, ब्लॉग लिखने का नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ पकड़ लेते हैं। ये देखिएगा जैसे ये हम इसने क्या किया, हील्स शूज फॉर ईद उल फितर 2026। आपको पता है ईद उल फितर आ रही है, तो उन्होंने अब क्या किया, इसके लिए आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग करना शुरू कर दिया, ताकि जब लोग इस आर्टिकल को पढ़े तो एट एंड हमारी वेबसाइट की तरफ लोग ड्रैग हो जाए और एट एंड उनको सेल्स मिल जाए। ये इनका पर्पज है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, हील्स शूज फॉर ईद उल फितर 2026, ये हमारा एक कीवर्ड है। और इस कीवर्ड पर हम लोगों ने क्या करना होता है, बेसिकली ये जो एक क्या समझे कि ये हमारी एक पिलर वेबसाइट की एक, हाँ, ये पिलर है हमारी वेबसाइट का। आप ये समझ रहे हैं कि इस आर्टिकल का, सॉरी, इस ब्लॉग का ये पिलर है, ठीक है। यहाँ पे बात होगी दो चीज़ों की, एक होगी पिलर की और एक होगी क्लस्टर की। पिलर्स क्या होते हैं, जो मेन हेडिंग होती है आपकी इज कॉल्ड पिलर्स। और जो सब हेडिंग्स होती है उसको मैं क्लस्टर्स कह रहा हूँ। क्लस्टर्स को हम ये भी कह सकते हैं सर्च टर्म्स, यानी कि जो कीवर्ड कस्टमर ढूंढ रहा है हमारी वेबसाइट पे आने तक, या वेबसाइट पे आने की जो सारा उसकी जर्नी है, वो जो ढूंढ कर आ रहा है, लिख कर आ रहा है, इट्स कॉल्ड सर्च टर्म्स। अब सर्च टर्म्स कैसे हो सकती है, मैंने कोई एग्जांपल पहले भी ऑलरेडी कोट कर चुका हूँ। मेरा जो मेन कीवर्ड है वो है आईफोन, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मेरा कीवर्ड है iPhone 15। अब iPhone 15 इज माई कीवर्ड। अब उस कीवर्ड, जो मेरा कीवर्ड था, कस्टमर लेके आता है आई वांट टू बाय बेस्ट iPhone 15 इन द मार्केट। तो वो जो कस्टमर लिख कर आया है मेरे पास, इट्स कॉल्ड अ सर्च टर्म। वो कीवर्ड्स जो कि कस्टमर लिख कर आपके पास आता है, इट्स कॉल्ड अ सर्च टर्म। और इसको मैं यहाँ पे क्लस्टर्स भी कह रहा हूँ, ठीक है। क्लस्टर्स को मैं और मुझे एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेटिंग एंड कह लो के सर्च टर्म्स। तो टारगेट यहाँ पे मैंने क्या किया था, पावर बैंक मैग सेफ, लेकिन कस्टमर ने क्या लिखा, 1000 mAh पावर बैंक मैग सेफ। तो ये क्या हो गया, एक सर्च टर्म और ये टारगेटिंग हो गया। हम टारगेट इसको कर रहे थे अपनी कैंपेन में, कस्टमर ने ये लिख के हमारे पास आ गया। तो इट्स कॉल्ड सर्च टर्म्स, और हम क्लस्टर्स भी कह सकते हैं इसको अभी यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखिएगा यहाँ पर क्या किया उसने, अपने आर्टिकल वगैरह लिखा, अपने टॉपिक के ऊपर आर्टिकल लिखा, ब्लॉग लिखा, और फिर नीचे आप देखें यहाँ पर इसने, ये इसको कहते हैं हाइपर लिंकिंग करना। जब आप हील शूज ब्रांड इन पाकिस्तान, ये उसने उसको यहाँ पे पीछे बैकएंड पे लिंक ऐड कर दिया। और यू कैन सी यहाँ पर, अगर मैं गया तो उसने अपने ही शूज की यहाँ पर बता दिया कि मैं इस शूज को भी सेल आउट कर रहा होता हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाए मजीद, ये भी एक उसने किया हुआ है, न्यू हील शूज फॉर वुमेन ईद कलेक्शन। ये देखिएगा, अब यहाँ पर उसने क्या किया हुआ, जो ईद की कलेक्शन के लिए स्पेशल शूज थे उनका लिंक दे दिया। अब वो क्या कर रहा है बेसिकली, अब ये जो इसने ब्लॉग लिखा हुआ, ये ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने आपको सर्च करके दिखाया कि यहाँ पे वेबसाइट पे लिखा हुआ है। ये वेबसाइट पे ही हर बंदा सर्च नहीं करता, लोग यहाँ पर गूगल पर भी सर्च कर रहे होते हैं। तो जब मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता हूँ, और लाइक जो भी बंदा जो कि जो जो काम कर रहा है एसईओ का, जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, तो साथ वो इस तरह का लिंक भी ऐड कर देता है, ताकि कस्टमर ड्रैग हो जाए टुवर्ड्स द वेबसाइट लिंक जो उसका लिंक होता है। ये एक मैंडेटरी चीज होती है। ये कह लेंगे ये मेन चीज होती है हाइपर लिंकिंग करना, जिससे आपको एक इंफॉर्मेटिव कीवर्ड के ऊपर भी कमर्शियल की तरह आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है। अब इस बात को मुझे जाकर एक्सप्लेन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने काम की तरफ।
अब जो हमारा काम है, मैंने एक सिनेरियो बेस्ड अपना काम रखा, मैंने आपको ये बता दिया, जैसे हम लोगों ने ये इन्होंने आर्टिकल लिखा हुआ है, सेम हम लोगों ने भी अपनी वेबसाइट के लिए लिखना होगा। एफएक्यूज भी ऐड करने होंगे, तो हम एफएक्यूज भी ऐड कर सकते हैं अपने काम के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। अगर अब यहाँ पे देखो, तो मैंने ये कहा आपको कि ये मेरी एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसका मैंने काम करना है। मिसाल के तौर पे सिनेरियो बेस्ड ले लो कि क्लाइंट आया, उसने कहा कि मेरी ये डिजिटल मार्केटिंग एक एजेंसी है, और मैं यहाँ पे डिफरेंट सर्विसेज दे रहा हूँ। अब मुझे आप लोग से ये रिक्वायर्ड है कि आप लोग जो है काइंडली, जिसको भी वो काम दे रहा होगा, मेरी एसईओ करे। और मेरा इंटेंट ये है, मेरा पर्पस ये है टू फॉर दिस एसईओ इज कि आप यहाँ पर मुझे सेल्स दें, सेल्स ला कर दें, ये उसका काम होगा, इसका इंटेंट है। ठीक है, ही इज लुकिंग फॉर सम सेल्स, और क्लाइंट ग्रैब करना चाह रहा हो आपकी आपकी मदद से आप उसकी एसईओ करें। अच्छा, अगर तो आपको यहाँ से देखकर आइडिया हो गया कि ये कौन सी नीश है, क्या उसकी मेन टारगेटेड एरियाज हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन क्लाइंट कुछ ऐसी वेबसाइट ले आएगा जो आपको समझ में नहीं आएगी कि यार इसका मेन कोर क्या था। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आता है, तो आपने चैट जीपीटी को ओपन कर लेना, या फिर क्लाउड एआई को यूज कर ले, कोई भी एआई मॉडर्न बहुत के एआई आ गए हैं, उनको आप यूटिलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पे उस वेबसाइट का नाम लिखोगे, आप कहोगे दिस इज माई क्लाइंट वेबसाइट, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, क्लाइंट वेबसाइट, कैन he wants me to do SEO of his website, SEO of his website. He wants sales by doing SEO. Can you please let me know what is the niche of this website? ठीक है जी, ये मैंने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दी, कमांड दे दी पहली। अब ये कमांड आप खुद से थोड़ी मॉडर्न में भी दे सकते हो, कुछ जैसे मर्जी आप करके कमांड दे सकते हो। ये एआई है, ये आपकी जो आप कमांड दोगे उसके हिसाब से बात करेगा, ठीक है। अच्छा जी, टू अंडरस्टैंड व्हाट यूर बुक है, मैंने चेक कर लिया आपकी वेबसाइट बिजनेस क्या है। अच्छा जी, नीश बता रहा है आपको, प्राइमरी नीश, सेकेंडरी नीश, समरी नीचे लिखी होगी, नहीं लिखी हुई जी। तो ये बता रहा है जी आपको कि ये जो स्पेशली द बिजनेस ऑफर्स डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड टेक सर्विसेज सच एज। वो ये कह रहे हैं जी, ये इस कैटेगरी का काम, इस प्रोडक्ट का ये काम है कि ये एसईओ की सर्विसेज आपको दे रही है। यानी कि एसईओ से मुराद है कि पूरी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रही है, उसमें टेक सर्विसेज भी आ रही है, ई कॉमर्स की भी आ रही है, ओवरऑल ये वेबसाइट ये काम कर रही है। ठीक है, ये समझ में आ गई आपको बात। अब आप आगे क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, एक दफा ब्लॉग लिखने से पहले ये देखना है कि मार्केट के अंदर कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, हमें किसके ऊपर ब्लॉग बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे, आप अगर जाते हैं किसी काम के लिए, आप कहते हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आप सबसे पहले जो प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, तो यू विल सी द ट्रेंड ऑफ द मार्केट, कि इस मार्केट में ट्रेंड क्या है प्रोडक्ट का, क्या वो प्रोडक्ट लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है, शॉर्ट टर्म प्रोडक्ट है। आप मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आइएगा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, मैंने ना कुछ प्रॉम्प्ट्स लिखे हुए अपने पास पहले से, ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए इसके लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा जी, ये देखिएगा, मैंने इसको लिखा जी, वर्किंग ऑन एन ई कॉमर्स वेबसाइट डेट आई एम, मैं काम कर रहा हूँ वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे, डेट वेबसाइट इज ऑफरिंग, जो मैंने ऊपर लिखा था आपको, वेब एप्लीकेशन, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट, एसईओ एंड सोशल मीडिया, सारी जो है एसईओ और आप ये कह रहे हैं कि टेक सर्विसेज की जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो जस्ट मी पिलरिंग, इनके जो मेन कीवर्ड की हेडिंग होती है वो, एंड क्लस्टरिंग टेक्निक्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्च, ऑन द बेसिस ऑफ मोस्टली सर्च टॉपिक्स ऑन सर्च। सर्च मीन्स गूगल के ऊपर वो कह रहा है कि जो टॉपिक बहुत ज़्यादा सर्च किए जा रहे हैं, उनके जो है मुझे उस लिहाज से मुझे बताइएगा कि किस किसके मुझे ऊपर डिस्क्रिप्शन के लिखना, डाटा लिखना चाहिए, वो कह लो कि प्रॉपर किसके ऊपर मैं किस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँ इन ब्लॉग। अब वो कह रहे हैं जी आपका जो ब्लॉग होगा जी, वो सजेस्टेड क्या है जी, मेन पेज टॉपिक, अच्छा जी, मेन थीम। अब यहाँ पर आइएगा, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट अ कंप्लीट गाइड। वो ये कह रहे हैं कि आप ऐसा करें कि ये एक तो सही बताया ई कॉमर्स एसईओ, और ये बता रहा है जी इसके ऊपर बनाए आप अपने ब्लॉग। मैं करता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट, ये कह रहा है इसके ऊपर बनाइएगा, ये आपका मेन पिलर होना चाहिए आपका। अच्छा जी, उसके बाद कह रहा है जी, क्लस्टर ब्लॉग आइडियाज वगैरह, हाउ टू चूज द राइट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, वो कॉमर्स वजी कह रहे हैं कि आपके जो मेन जो कस्टमर जो करेंगे सब हेडिंग्स है ना, वो ये होनी चाहिए एटलीस्ट ये वाली। ठीक है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मेरी समझ में आ गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इधर से शुरू करता हूँ, इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखूंगा, ठीक है। अब ये करने के लिए मुझे कुछ
सर्च टर्म्स चाहिए, कुछ कीवर्ड्स चाहिए, तो मैं जाऊंगा सैमरिश के पास। और सैमरिश में यहाँ पे लिखा हुआ है जी कीवर्ड स्ट्रेटजी बिल्डर। ठीक है, आप यहाँ पर जाते हो। आपने जाने के साथ यहाँ पर क्या करना है, सीड कीवर्ड बेस्ड ये कर लेना है, और यहाँ पर आपने अपना जो कीवर्ड है वो लिख देना है, और जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, जो भी आप कह रहे हैं कि लोकेशन है आपकी, अब वो यहाँ पर एंटर करें। और यहाँ पे देखिएगा जी, ये करने के बाद यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ये जो टूल है ये डिसीजन मेकिंग की तरफ फेज में चला गया है। ये अब डिसीजन मेकिंग की फेज में चला गया है। अब ये क्या करेगा, आपको एनालिसिस करके बताएगा कि मैंने कौन कौन से जो है वो कीवर्ड्स के ऊपर हिट करना है, किसको हमने किस तरह से लेके चलना है। जब तक ये जो है वो लोड हो रही है हमारी कह रहे हैं वेबसाइट, ये सॉरी, ये जो हमारे कीवर्ड लोड हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करें तो हम एक शीट बनानी पड़ेगी अब यहाँ पर। उस शीट में हमने डाटा को अपने ऑर्गेनाइज करना है, और ऑर्गेनाइज डाटा को हमने ये करना है कि हमारा जो मेन मकसद होगा कि यहाँ से हम लोग डेट कीवर्ड्स को सर्च करें। आपने सारी कमांड चैट जीपीटी से दे सकते हैं, कि इसको अपने टूल को अपने चैट जीपीटी से कमांड दे सकते हैं, लेकिन वी विल ट्राई कि जो मेन आपका जो काम है कीवर्ड हंटिंग का, वो आप खुद करें। कीवर्ड्स के अंदर आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना करें किसी भी चीज़ का। कीवर्ड्स आपके A+ होने चाहिए। कोशिश करें जो आपके क्लस्टर्स बने हुए क्लस्टर्स को, जब इसकी ये डाटा लोड होता है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और इसकी जो प्रॉपर, जो अगर आप एक देखेंगे जो आपकी एसईओ की लोग, जो लोग एसईओ कर रहे होते हैं उनकी वर्किंग देखेंगे, तो यू विल सी मल्टीपल कीवर्ड्स। एक दो कीवर्ड नहीं होते जिसपे काम हो रहा होता है, 100 150 50 200 कीवर्ड्स होते हैं। उनको फिर वो फिल्टर आउट करके जो है अपनी चीज़ों में अपनी क्या लेके जो उनकी टारगेटेड लोकेशन होती है उन पे हिट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ये आपका इंटरफेस आ जाएगा। टॉपिकल ओवरव्यू को हम छोड़ देते हैं, हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या वर्ड है, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट, ये मेन कीवर्ड है, आप ये समझ लें। ठीक है, ये कीवर्ड हो गया आपका। और इसको मैं कंट्रोल C करके यहाँ पर शीट पे डाल दूंगा जी। इसको पहले मैं मर्ज कर दिया मैंने, ये हमारा कीवर्ड हो गया एक। ये भी लिख लें जी, कीवर्ड, उसके बाद KD और वॉल्यूम। ठीक है, चले, चीज हो गई। अच्छा जी, अब यहाँ पर आइएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके पास 10 कीवर्ड है, इनके इसके वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट के ये 10 की क्लस्टर है। ये इसके नीचे जो है ये सर्च टर्म है जो कस्टमर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, 10 कीवर्ड है। इसके बाद इसका इंटेंट है, यू कैन सी जो मेजोरिटी ऑफ द इंटेंट है इसका, इस कीवर्ड का, ये इंफॉर्मेशनल है। 9% जो है कमर्शियल है, और 9% जो है वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट है इस कीवर्ड का। और KD बहुत डिफिकल्ट है जी, 71 मीन्स के यहाँ पे इट्स डिफिकल्ट टू रैंक, इट्स नॉट इजी टू रैंक देयर। और जो वॉल्यूम है वो 7.4 के आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर हमने जाना है, देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जाएंगे अब, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट में गए आप लोग, और इस कीवर्ड को पकड़ो। अब इस कीवर्ड का वैसे कोई वर्थ नहीं बनती है आपकी, इसको आप यूटिलाइज ना करें। रीजन ये है कि इसकी KD बहुत ज्यादा है, लेकिन चले आप लोगों को फॉर सेक ऑफ लर्निंग हमें एक गंदा सा कीवर्ड मिलेगा, हम उसको भी देख लेंगे। और 1.6 की सर्च वॉल्यूम। ठीक है, अगला कीवर्ड देखिएगा। अब आप हम लोग अगले कीवर्ड की तरफ चलते हैं, तो यू कैन सी ये है साइट डेवलपमेंट। और ये जो कीवर्ड है ये भी एक अजीब सा कीवर्ड लग रहा है जी, साइट डेवलपमेंट का, क्योंकि इसके स्पेलिंग भी जो है वो उस तरह से नहीं है। तो मैं उसको जरा अभी रिलीज कर रहा हूँ, मुझे ये कीवर्ड नहीं चाहिए। ठीक है, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ कीवर्ड को। चलें आगे चलते हैं हम लोग अब। वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ये हमारा कीवर्ड है। इसकी KD बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, इस टाइम 100 KD है, इस पर रैंक होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हम लोग फॉर सेक ऑफ लर्निंग बच्चे इसको हम लोग आगे लेकर चलते हैं अभी। ठीक है, वैसे अगर मैं सिखाना ना होता तो मैं आपको ये शायद इस कीवर्ड को कभी भी ना पकड़ देता कि यार इसको ना पकड़े, इसको इग्नोर कर दे। इसको मैं डिलीट कर दिया।
डेव साइट को मैं डिलीट कर दूंगा, डेव साइट को भी डिलीट कर दिया। और 140 इसका क्या है जी, केडी है। सॉरी, 140 का सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अब ऐप डेवलपमेंट ये भी मुझे नहीं चाहिए, डेव वेबसाइट भी नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जो चीज़ नहीं चाहिए आप उसको माइनस करते रहे। मिसाल के तौर पर ये क्या, मैं क्या करूँगा, अब इसको पकड़ लेता हूँ तीनों को। ये जो होगा इसको पकड़ लिया हमने। जो ज़्यादा आपको टाइम लगता है ना यहाँ पर, वो कीवर्ड हंटिंग में ही लगता है। 45 इसकी जी केडी है और 3.6 के इसकी जो है सर्च वॉल्यूम है। 45 इसकी केडी है। ठीक है जी, ये नहीं जी, 45 केडी होगी इसकी। और अब यहाँ पे आप एक अदा कीवर्ड और पकड़ लें, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, 43 इसकी केडी है और ये 110 लोग सर्च करें इसको इना। इसका वॉल्यूम है 110 और 110 है और 43 केडी। ये ना मैंने ऊपर मर्ज किया हुआ था, तो यहाँ पे इसको हम ऐसा करते हैं, इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं। मैंने वो दोनों टैब मर्ज किए हुए थे, इसकी वजह से मसला खराब हो गया था। ये देखे ना, ये मर्ज है, इनको अनमर्ज कर दो, यहाँ से इसको डिलीट भी कर दो। चलें जी, ये हो गया जी। अब नीचे आ जाए जी हमारे पास। और अब ये आया डिज़ाइन पर्सनल वेबसाइट। अब ये जो कीवर्ड है, इसके ऊपर 12 कीवर्ड है, इसके ऊपर देखिए डिज़ाइन पर्सनल वेबसाइट। अब ये एक हमारा अलग क्लस्टर बन जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा अलग क्लस्टर बन गया। इसको कॉपी करें, शीट में डालें, ये अलग क्लस्टर बन गया। ये लिए, अब इसके नीचे जो है वो मजीद कीवर्ड जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये लें, ठीक है। अच्छा जी, अब लाइएगा ये 12, इसका इंटेंट देख लें। मोस्टली जो है इंफॉर्मेशनल, लेकिन साथ कमर्शियल भी है। याद रखिएगा, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड के ऊपर रैंक होना आसान होता है एज कम्पेयर टू कमर्शियल वन। आप क्या करोगे, आप हाउ टू मेक अ वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, ये जो एक कीवर्ड है इसका केडी बेहतर है, 45 की केडी है जी। और ये आपने सारे रेलेवेंट कीवर्ड्स पकड़ लेने। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आपको चार चार कीवर्ड पढ़ के बता रहा हूँ कि चलो यार आपको समझ में आ रही चीज़ें करनी कैसे हैं। इसकी भी 45 केडी है जी, 320 उसके ऊपर। अच्छा जी, डिज़ाइन पर्सनल वेबसाइट, ये भी आ गया हमारे पास। 90 का सर्च वॉल्यूम है इसका और 44 इसकी केडी है। 90, 44, 90, ये नहीं, तीन पकड़ लिए इसके। अब हम लोग एक और इंटेंट का पकड़ लेंगे। आगे जाएंगे जी, मेडिकल वेबसाइट डिज़ाइन जी। मेडिकल वेबसाइट डिज़ाइन जी हमारा एक कह लीजिए क्लस्टर है पूरा। और इस क्लस्टर के लिए जो कीवर्ड्स आ रहे हैं, वो जो सर्च हमारे जो लोग सर्च कर रहे हैं, वो ये हैं जी। मैं इसको भी ज़रा मर्ज कर दूं, ये ले जी, और ये ले। ठीक है जी, मर्ज नहीं हुआ जी। चलो, इसको मर्ज करते हैं। ठीक है, ये ले, ये हमारा कीवर्ड हो गया। अब इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है, सेम इसी प्रोसेस के ऊपर हम लोगों ने इसके कीवर्ड्स निकाले ने। 30 से कीवर्ड्स हैं, 22 इसकी ऑन एवरेज केडी है और 13.3 इसका वॉल्यूम है। और जो इसका इंटेंट है वो क्या है जी, कमर्शियल ज़्यादा है और इंफॉर्मेशनल कम है। तो ये दोनों का मिक्सचर है, 40, 55 एंड 45%। वेबसाइट डिज़ाइन फॉर डॉक्टर्स। ठीक है, ये कीवर्ड हमने पकड़ लिया, इसको इधर डाले। इसकी केडी आप ऐड कीजिएगा। केडी 36 है जी, 390 इसका वॉल्यूम है। 36 और 390। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, मेडिकल वेब डिज़ाइन 32 और 880। 32 और 880। ठीक है, ये ले, यहाँ पे थे जी हम लोग। चले, आओ, नहीं तो ये ले। ठीक है, अब वेबसाइट डेवलपमेंट फॉर डॉक्टर्स 32 और वॉल्यूम 320।
32 और 320 वॉल्यूम। अच्छा, अब ये हो गया। अब आपने जो भी कीवर्ड्स आ रहे हैं रेलिवेंट है आपके, आपने उनको जो डाटा बनाना है और उनको जो है यहाँ पे मेंशन करते रहना है। अब यहाँ पर अगर आप आते हैं तो अब आपने ये सारा डाटा आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या चीज़ है, हमें डाटा मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे चार, यहाँ पे इसमें तो 30 कीवर्ड्स थे, इसमें 10 थे, इसमें 15 20, या कुछ मल्टीपल कीवर्ड्स हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपको आइडिया नहीं कि कौन सा कीवर्ड किस जो है वो क्लस्टर से रिलेटेड है। प्राइमरी कीवर्ड उसका कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, अभी आप लोगों को आइडिया नहीं इस चीज़ का। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने एक प्रॉम्प्ट बनाया हुआ है। हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी से कहेंगे कि काइंडली आप हमारी हेल्प करें इस मैटर में। और जो भी ये देखिएगा, ये देखिएगा, ये मैंने इसको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब क्लस्टर वन के जो कीवर्ड्स होंगे, ऑल्दो यहाँ पे 15 20 कीवर्ड्स आते हैं, ज़्यादा आते हैं, मैं कम डालूँ, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कम कर रहा हूँ कि चलो आप लोगों को आइडिया हो जाए चीज़ का, और हमारा जो है उस तरह से चीज़ें भी मैनेज हो जाए। ये देखिएगा, ये क्लस्टर वन हो गया जी इधर, क्लस्टर टू हो गया। अच्छा जी, क्लस्टर टू किधर गया जी, ये क्लस्टर टू है। ये अब खुद ही जो है ना डाटा को अपनी मर्जी से, इनकी अपने अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिंक्रोनाइज कर देगा, फिल्टर आउट कर देगा। ठीक है, ये रही, ये लीजिए। ये इसने क्या किया जी, इसने बता दिया क्लस्टर वन है जी, आपको प्राइमरी कीवर्ड है। ये देखिए, वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट आपका प्राइमरी कीवर्ड हो गया। उसके बाद उसकी रीजन बता रहा है जी क्यों प्राइमरी है, ये सेकेंडरी क्यों है इसका बता रहा है। एलएसआई कीवर्ड्स का बता रहा है, ये कौन से कीवर्ड्स हैं। कंटेंट अब बता रहा है कि पिलर जो है वो कह रहा है, पिलर ब्लॉग टाइटल जो होगा, कंप्लीट गाइड टू वेबसाइट एंड ऐप डेवलपमेंट फॉर मॉडर्न बिजनेसेस, ये होगा। इसमें दो हेडिंग टू होगी जी, डिफरेंट आइडियाज एंड ऐप डेवलपमेंट, ये बात कर रहा है जी बेनिफिट्स ऑफ वेब ऐप डेवलपमेंट, ये बता रहा है आपको। क्लस्टर टू का बता रहा है, क्लस्टर टू जो है उसका टॉपिक ये होगा पर्सनल वेबसाइट डेवलपमेंट, ये होगा। उसके बाद यू हैव टू मेक अ पर्सनल वेबसाइट, प्राइमरी कीवर्ड हो जाएगा। और ये इस तरह से आपको कीवर्ड निकाल के दे रहा है। ठीक है, ये कीवर्ड आपको निकाल दिए उसने। अब आपका आधा काम तो हो गया हुआ है। ठीक है, अब वो कह रहा है इसको स्ट्रक्चर करो, ये देखो खुद भी कर दिया इसने। अगर आप स्ट्रक्चर को छोड़ो भी, फिर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉम्प्ट देंगे, थर्ड वन। इस प्रॉम्प्ट में मैंने इसको कहा है राइट अ ब्लॉग स्ट्रक्चर। मैंने इसको कहा है जी कि ब्लॉग स्ट्रक्चर मेरा राइट कर दो। ये देखिएगा, बल्कि मैं अभी तो ये काम डाटा अपलोड कर, डाटा बना रहा होता, सिंक्रोनाइज कर रहा था, हम यहाँ से बात करते, देखो राइट अ ब्लॉग स्ट्रक्चर फॉर द पिलर टॉपिक। जो पिलर टॉपिक है, हाउ टू क्रिएट अ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज टेक्निक्स, वो कह रहा है जी जो हमें टेक्निक कैसे बनानी है। ये टॉपिक कैन वेरी, आप चेंज कर सकते हो। फॉलोइंग आर द टारगेट कीवर्ड्स ऑफ दिस टॉपिक, प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, मेन टारगेट, इसको वो कह रहे हैं यूज़ करें। मार्केटिंग, ये सारे कीवर्ड जो उसने दे दिए हैं आपको, ठीक है। ये बता दिया उसने कि कोर कीवर्ड एंड इंटेंट, आपने कीवर्ड के करने हैं, यहाँ से निकाल के दे देने अपने कीवर्ड्स, ऊपर से निकाल के आपने कीवर्ड्स दे देने इसको। और आपको ये बता रहा है स्ट्रक्चर जो है ये ऐसा बनेगा कि 2500 से लेके 3500 वर्ड्स होंगे इसके अंदर। वो कह रहे हैं मेटा टाइटल के अंदर 60 to 65 होंगे करेक्टर्स। यूआरएल बता रहा है आपको, मेटा डिस्क्रिप्शन बता रहा है इतनी होगी। हेडिंग वन बता रहा है जी कि ये हेडिंग वन होगी इस तरह से। हेडिंग की इंट्रोडक्शन होगा, हुक प्लस इंटेंट होगा, ये सारा स्ट्रक्चर बता रहा है आपको, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ने आपको बता दिया, यहाँ पर आप देखें, इसको स्टडी करें। एंड पे जाके आपने इसको प्रॉम्प्ट देना है। अब आपने बता दिया है तो भाई मुझे बना फिर दो यार। ठीक है जी, अब अगर आपने बता दिया है कि कैसे होगा, अब मुझे बना कर दे दो। तो अब आप उसको करोगे, ये एंड में प्रॉम्प्ट दोगे। प्रॉम्प्ट ये यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया, EET। अब बेसिकली ये क्या होता है, ये रूल होते हैं बेसिकली, इसको हम लोग स्टडी यहाँ पे करते हैं गूगल पे जाके, तब तक हम लोग कैन सी, ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि गूगल के एल्गोरिथम को जाके हिट करते हैं। नंबर वन, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में रात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ यार कि आपको फाइवर पे अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 या 4 महीने कम से कम लगते हैं ऑर्डर्स ग्रैब करने में, ये एक्सपीरियंस हो गया। एक्सपर्टीज, बेसिकली एक्सपीरियंस में लाइफ टाइम एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं, यानी कि जो बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर एक्सपर्टीज। मेरी एक्सपर्टीज ये है कि मैंने इस पर इतना काम किया और ये रिजल्ट, ये आउटकम्स आते हैं। ये एक्सपर्टीज हो गया आपके अथॉरिटेटिवनेस, कि आप कितने अथेंटिक हैं, आप कितनी अपनी बात के ऊपर पक्के हैं, आपकी बात कितनी वो है कि सॉलिड है, ठोस है। और एंड पे जाके आप ट्रस्ट वर्दीनेस, कि आपको क्लाइंट ट्रस्ट कर रहा है कितना, बड़ा ऑप्शन लाइक कितनी आपकी कह लें कि ये
कह लो कि आपको कंटेंट कितना वर्थ रखता है कि आप फिर क्लाइंट ट्रस्ट भी करे। तो अगर आपकी एक वेबसाइट के ऊपर ये चारों चीजें मिल जाती हैं, देन वो ब्लॉग जो है वो जल्दी रैंक हो जाएगा, और इससे आपको फायदा बहुत होता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए आप। ये देखें, ये उसने सारा आर्टिकल जो है वो रेडी कर दिया है, इसको आप रीड करो एक दफ़ा। एंड इसको हम एज इट इज़ रीड करने के बाद, सारा पढ़ने के बाद, अगर तो अगर स्लाइड चेंजेस करनी है, प्रॉम्प्ट एक दो दे दो, चेंजेस कर लो। अदरवाइज इट्स रेडी टू गो। ये गुड टू गो है जी आपके लिए। इसके ऊपर जाके आप काम कर सकते हैं, और आपको ये आप अपनी जो भी डिजायरस वेबसाइट वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो हम लोग बाद में करेंगे, प्रैक्टिकल का हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन हम लोगों ने भी आर्टिकल बनाना सीख लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है वो समझ में आई होगी, और इंशाल्लाह जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मजीद जो है आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।